शांति जगत में कहीं है तो केवल वहीं है जहां शांति का जन्म हुआ है। जब दुर्लभ समय को सरल कर दिया आपके भाग्य ने। महात्मा बुद्ध के पास में एक शिष्य जाकर पूछता है, और पूछता है मतलब सभी अपने शिष्य अपने गुरु से पूछते परेशानी। आनंद ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मेरी परेशानी का समाधान बताओ। मेरे मन में बड़ी चंचलता विहलता रहती है, मैं हर समय व्याकुल रहता हूं, सब कुछ उपलब्ध हो के भी मुझे शांति प्राप्त नहीं है, कोई मार्गदर्शन करो। पांडाल में बैठा हुआ हर प्राणी परेशान है, व्याकुल है, अंदर से व्यथित है। चाहे जो भी आपके पास पद हो, गौरव हो, धन हो, सम्मान हो, पूछ हो, परख हो, पर अंदर की जो बेचैनी है प्राणी मात्र में समाई हुई है। बंधुओं, भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाया, कहा चलो मेरे संग चलो। तालाब के पास ले गए शिष्य को, और तालाब के पास में जाकर के महात्मा बुद्ध ने कहा, लो ये कीचड़ उठाओ और तालाब में डाल दो। आनंद कुछ समझ नहीं पा रहा था। कीचड़ की परात उठाई और पानी में डाल दी आनंद ने गुरु के कहने से। पानी गदीला हो गया। पानी से कीचड़ का जब संबंध आया तो पानी भी गदीला हो गया, कीचड़ सब पानी में जो है फैल गया। 5-10 मिनट महात्मा कुछ नहीं बोले। आनंद ने पूछा, गुरुदेव मेरा समाधान करो, मेरा मन जो है बहुत बेचैन रहता है, परेशान रहता है, अंदर तूफान चलते रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, थोड़ा ठहरो, सुनो, रुको, थमो। महात्मा बुद्ध ने थोड़ी देर तक उस आनंद नाम के शिष्य को अपने पास खड़ा रखा, इंतजार करवाया। और इंतजार करते करते आधा घंटा जब बीत गया तो पानी निर्मल हो गया। बिना किसी कुछ विज्ञान के, बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी क्रिया के पानी पहले जैसा हो गया, निर्मल। क्योंकि स्वाभाविक रूप से कीचड़ तो मिट्टी से ही बनता है, पानी और मिट्टी और कूड़ा करकट का संग कीचड़। अंत में थोड़ी देर के बाद में जो कीचड़ है वो मिट्टी में जाकर, धरती में जाकर बैठ गया, पानी नितर गया, पानी साफ हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बताओ आनंद, अब तुमने आधा घंटे में क्या देखा? तो कहा, गुरुदेव आपने पानी में कीचड़ डलवाया था, पानी सब गदीला हो गया था, थोड़ी देर इंतजार किया, पानी पहले जैसा नितर गया, साफ हो गया, कीचड़ जमीन में बैठ गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, जिस प्रकार से पानी में कीचड़ जब डाला तो कीचड़ ने थोड़ी देर के लिए पानी को गंदा कर दिया था, पर पानी और कीचड़ को गंदा होते हुए हम और आप दोनों देखते रहे, थोड़ा इंतजार किया, तो वो जो कीचड़ है जिस मिट्टी से बना था वो कीचड़ उसी मिट्टी में जाकर के बैठ गया। पानी जैसा था पानी हो गया। कीचड़ को जहां रहना चाहिए वो वहां पहुंच गया।
पर थोड़ी देर कीचड़ और पानी दोनों ही साथ में थे, इसीलिए गंदा दिख रहा था पानी। आनंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुम्हारा प्रश्न था कि मेरे मन में बड़ा क्लेश चलता है, उथल पुथल चलती है, बेचैनी और परेशानी। जिस तरह से लाला गले को खींच रहा है, थोड़ा क्या कर दिया। जिस तरह पानी कीचड़ डालकर थोड़ी देर शांति से इंतजार किया, धैर्य पूर्वक पानी शांत हो गया, कीचड़ भी अपनी जगह जा पहुंच गया, पानी पवित्र निर्मल हो गया। बिल्कुल ठीक वैसे ही आनंद, जब हृदय में उथल पुथल चले, इधर की उधर की बकवास चले, बेचैनी हो, परेशानी हो, टेंशन हो, दिक्कत हो, क्लेश हो, उस समय आदमी को बिना कुछ किए मौन और शांत हो जाना चाहिए और देर तक ढांढस बांध कर, धैर्य बांध कर बैठ जाना चाहिए। अगर व्यक्ति परेशानी आने पर, दिक्कत आने पर, डिप्रेशन आने पर शांत होकर के बैठ जाता है, धैर्य बांध लेता है, तो जैसे कीचड़ बैठ गया, पानी नितर गया, साफ हो गया, वैसे ही हमारे हृदय से, मन से, बुद्धि से सारा का सारा क्लेश का जो कीचड़ है वो एकांत में जाकर बैठ जाता है और बेचैनी खत्म हो जाती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया, हे मानव, हे व्यक्ति, हे शिष्यों, हे भक्तों, क्लेश, परेशानी, चिंता, टेंशन आने पर भगवत ध्यान में बैठ जाओ शांत होकर और इंतजार करो कि कब शांत होगा। और वो क्षण आता है कि क्लेश मिट जाता है।